हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट पर जाकर सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपियां आसान तरीके से एकदम फ्री देख सकते हैं। आज हम केक प्रीमिक्स की क्लास में और सभी रेसिपी की तरह ब्राउनी प्रीमिक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। जैसा मार्केट में ब्राउनी प्रीमिक्स देखने को मिलता है, वैसा ही हमने घर पर आसान तरीके से ब्राउनी प्रीमिक्स बनाकर तैयार किया है। ब्राउनी प्रीमिक्स से बनकर तैयार हो जाने वाली ब्राउनी आपको दिखाई दे रही होगी। ब्राउनी देखने में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप हमारी ब्राउनी की सॉफ्टनेस देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ब्राउनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलिए देर किस बात की है, ब्राउनी प्रीमिक्स कैसे बनाया जाता है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर में कॉन्सेंट्रेट। ये देखिए, ये मेरा पुरामियो ब्रांड का एगलेस चॉकलेट कॉन्सेंट्रेट है। केक कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, यह प्रीमिक्स में क्या काम करता है, इसकी सब डिटेल आपको हमारे वनीला केक एंड चॉकलेट केक प्रीमिक्स में देखने को मिल जाएगी। चॉकलेट केक कॉन्सेंट्रेट से आपकी ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाने वाली है। इसके बाद मैं ले रही हूँ मैदा आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर प्रीमिक्स बनाने के लिए राजधानी पैकेट की मैदा यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ पाउडर शुगर। यहाँ पर मैंने दानेदार चीनी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर तैयार किया था। प्रीमिक्स बनाने के लिए आपको लेना है कोको पाउडर अच्छी ब्रांड का लेना है। यहाँ पर मैं हर्शीज ब्रांड का कोको पाउडर ले रही हूँ। आप इसकी जगह कैडबरी ब्रांड का भी कोको पाउडर ले सकते हैं। कोको पाउडर आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा, प्रीमिक्स उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर आपको 1 डिब्बे का लेना है। बेकिंग पाउडर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ रेगुलर में यूज होने वाला नमक। इसके बाद मैं ले रही हूँ वनीला पाउडर का बॉक्स आता है। आप वनीला पाउडर कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। प्रीमिक्स में वनीला पाउडर को स्किप करके आप ब्राउनी बैटर बनाते समय उसमें वनीला एसेंस डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ब्राउनी प्रीमिक्स में कॉफ़ी का फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को लेने के बाद अब मैं इन सबको छान रही हूँ। फ्रेंड, हमने अपने सभी इंग्रेडिएंट को वेट के साथ साथ कप एंड स्पून मेजरमेंट भी मेंशन कर दिया है। आपको अपने सभी इंग्रेडिएंट को कप मेजरमेंट किस तरीके से करना है, इसकी डिटेल आपको हमारे वनीला एंड चॉकलेट केक प्रीमिक्स में देखने को मिल जाएगी। परफेक्ट प्रीमिक्स बनाने के लिए आपका परफेक्ट मेजरमेंट होना कंपलसरी है। कप मेजरमेंट 2 टाइप के आते हैं, 200 ml में और 250 ml में। यहाँ पर हमने दोनों साइज के कप से मेजरमेंट करना बताया है। अगर आपके प्रीमिक्स में गुठलियाँ बनी हुई हैं तो इन गुठलियों को फोड़ते हुए आपको अपने इस प्रीमिक्स को छानना है। प्रीमिक्स को छान लेने के बाद अब मैं इसको हैंड विस्क की सहायता से आधा से 1 मिनट के लिए मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसकी मिक्सिंग करने के लिए इसे मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। मिक्सी के जार में डालकर अब मैं इसे आधा से 1 मिनट मिक्सी में घुमाऊंगी। ये देखिए, हमने अपने प्रीमिक्स को मिक्सी में घुमा दिया है। मिक्सी में घुमाने के बाद अब मैं इसको दूसरी बार फिर से छानूंगी। आपकी ब्राउनी परफेक्शन के साथ बनकर तैयार हो, इसके लिए आपके ब्राउनी प्रीमिक्स की मिक्सिंग अच्छी तरीके से होनी ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने ब्राउनी प्रीमिक्स को दूसरी बार छानना है। ये देखिए, हमने अपने ब्राउनी प्रीमिक्स को 2 बार छान लिया है। अब मैं इसको फिर से तीसरी बार छानूंगी। तीसरी बार छानने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। आप जितने भी बर्तन यूज कर रहे हैं, आपके सभी बर्तन ड्राई होने चाहिए। अब मैं अपने इस प्रीमिक्स को तीसरी बार छान रही हूँ। मार्केट स्टाइल प्रीमिक्स बनाने के लिए आपको अपने प्रीमिक्स को 3 बार छानना कंपलसरी है। आपके प्रीमिक्स की मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, ब्राउनी उतनी अच्छी बेक होएगी। ये देखिए फ्रेंड, हमने प्रीमिक्स को 3 बार छान लिया है। 3 बार छानने के बाद अब मैं इसको हैंड विस्क की सहायता से फिर से आधा से 1 मिनट के लिए मिक्स कर रही हूँ। आधा से 1 मिनट मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा ब्राउनी प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। आप अपने इस प्रीमिक्स को फ्रिज में 1 साल तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर आप इसे 5 से 6 महीने के लिए रख सकते हैं। प्रीमिक्स आपका ख़राब ना हो, इसके लिए आपको इसे जिपलॉक बैग में करके एयर टाइट कंटेनर में रखना है। अब मैं अपने इस प्रीमिक्स से ब्राउनी बनाकर तैयार करूँगी। फ्रेंड, यहाँ पर मेरी ये प्रीमिक्स की फुल रेसिपी है। मैं इसकी हाफ रेसिपी से ब्राउनी बनाकर तैयार करूँगी। मैं अपने इस प्रीमिक्स में से आधा प्रीमिक्स दूसरे बाउल में कर दूँगी। अगर आपको भी इस प्रीमिक्स से हाफ रेसिपी में ब्राउनी बनाकर तैयार करनी है तो आपको पूरे प्रीमिक्स का कप मेजरमेंट करना है। पूरी रेसिपी का कप मेजरमेंट करने के बाद आपको उस हिसाब से प्रीमिक्स को हाफ करना है। अब मैं आपको प्रीमिक्स को हाफ करने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अपने प्रीमिक्स को हाफ कर दिया है। हाफ प्रीमिक्स मैंने दूसरे बाउल में कर दिया है। अब मैं अपने इस प्रीमिक्स से ब्राउनी बनाकर दिखाऊंगी। ब्राउनी बैटर बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अगर आप फुल रेसिपी से ब्राउनी बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपको पानी की क्वांटिटी डबल करनी है। हैंड विस्क से मैं पानी और प्रीमिक्स को मिक्स कर रही हूँ। प्रीमिक्स के रेडी हो जाने के बाद आप अपने इस प्रीमिक्स से कभी भी किसी भी टाइम ब्राउनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पानी और प्रीमिक्स के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसको 1 मिनट तक अच्छी तरीके से विस्क करूँगी, जिससे जो इसमें चीनी है वह पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल।
ऑयल को बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऑयल के मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मेल्ट डार्क चॉकलेट। यहाँ पर मैंने मोर्डे ब्रांड की डार्क चॉकलेट ली है। मेल्ट चॉकलेट को बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बैटर बनाने में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वे सब हाफ रेसिपी के हिसाब से यूज किए हैं। अगर आप फुल रेसिपी से ब्राउनी बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपको सभी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को डबल करना है। चॉकलेट को हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। हैंड विस्क से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे बीटर से बीट करूँगी। बीटर से मैं इसे हाई स्पीड पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करूँगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद हमारा ब्राउनी बैटर बनकर तैयार हो गया है। ब्राउनी बैटर के बन जाने के बाद अब मैं इसको टीन मोल्ड में डालूंगी। ब्राउनी बैटर को टीन मोल्ड में डालने से पहले आपको अपने ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए रखना है। 170 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करके 10 मिनट के लिए ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए रखना है। अगर आप ब्राउनी को माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो माइक्रोवेव को भी कन्वेक्शन मोड पर जाकर 170 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखना है। यहाँ पर मैं हाफ रेसिपी से ब्राउनी बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ 6 इंच का स्क्वायर टीन मोल्ड। अगर आप फुल रेसिपी से ब्राउनी बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपको लेना है स्क्वायर शेप में 8 इंच का टीन मोल्ड। सबसे पहले आपको अपने इस टीन मोल्ड में फॉइल पेपर लगाना है। टीन मोल्ड में फॉइल पेपर लगाने के लिए आपको अपने टीन मोल्ड को उल्टा करना है। उल्टा करके आपको इसकी लेवल में फॉइल पेपर कट करना है। आप फॉइल पेपर की जगह बेकिंग पेपर भी ले सकते हैं। फॉइल पेपर को कट करके आपको उल्टे रखे हुए टीन मोल्ड के ऊपर फॉइल पेपर को सेट करना है। ये देखिए चारों तरफ से लेवल में करते हुए हमने फॉइल पेपर को टीन मोल्ड के ऊपर सेट कर दिया है। इस तरीके से आपको फॉइल पेपर के कॉर्नर को भी सेट करना है। फॉइल पेपर के सेट हो जाने के बाद टीन मोल्ड को सीधा करके फॉइल पेपर के अंदर से टीन मोल्ड को बाहर निकालना है। अब मैं अपने सेट किए हुए फॉइल पेपर को टीन मोल्ड के अंदर रखूँगी। फॉइल पेपर को टीन मोल्ड के अंदर केयरफुली सेट करना है जिससे आपका फॉइल पेपर फटे नहीं। फॉइल पेपर के सेट हो जाने के बाद हमने जो इसके एक्स्ट्रा किनारे थे उनको हमने बाहर की साइड फोल्ड कर दिया है। आपकी ब्राउनी फॉइल पेपर पर चिपके नहीं, इसके लिए आपको फॉइल पेपर के ऊपर लगाना है सनफ्लावर ऑयल। ऑयल आपको बॉटम के साथ साथ किनारों पर भी लगाना है। ऑयल लग जाने के बाद हमारा ब्राउनी के लिए टीन मोल्ड रेडी हो गया है। अब मैं ब्राउनी बैटर को टीन मोल्ड में डाल रही हूँ। फुल रेसिपी के लिए आपको 8 इंच का टीन मोल्ड लेना है और हाफ रेसिपी के लिए आपको 5 से 6 इंच का टीन मोल्ड लेना है। बैटर को टीन मोल्ड में डालने के बाद अब इसे चारों तरफ से 2 से 3 बार टैप करना है। टैप करने के बाद एयर बबल्स को रिमूव करना है। फ्रेंड्स, हमारा ओटीजी प्रीहीट हो गया है। अब मैं इसे बेक करने के लिए रखूँगी। अगर आप इसे माइक्रोवेव में बेक करना चाहते हैं तो कन्वेक्शन मोड पर जाकर 170 डिग्री पर 25 टू 35 मिनट्स के लिए इसे बेक करना है। फुल रेसिपी के लिए 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट करना है। अगर आपकी ब्राउनी की रेसिपी हाफ है तो आपके माइक्रोवेव या ओटीजी का टेम्परेचर कम रहेगा। बड़े साइज के ओटीजी में आपको 170 डिग्री का टेम्परेचर सेट करना है। अगर आपका ओटीजी साइज में छोटा है तो आपको 160 डिग्री का टेम्परेचर सेट करना है। यहाँ पर आपको अपनी ब्राउनी को बेक करने में 25 टू 35 मिनट का टाइम लगेगा। ओटीजी के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए आपको अपनी ब्राउनी को 25 मिनट्स के बाद चेक करना है। ब्राउनी के बेक हो जाने के बाद ही आपको अपनी ब्राउनी को माइक्रोवेव या ओटीजी में से बाहर निकालना है। फ्रेंड, हमारा ओटीजी प्रीहीट हो गया है। अब मैं ब्राउनी बैटर के टीन मोल्ड को सेंटर रैक पर रख रही हूँ। रैक को ओटीजी के सेंटर में रखना है। मेरा ओटीजी साइज में बड़ा है इसलिए मैं इसे 170 डिग्री टेम्परेचर पर रख रही हूँ। यहाँ पर हम हाफ रेसिपी बना रहे हैं। अगर आप फुल रेसिपी बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट करना है। ब्राउनी को बेक करने के लिए यहाँ पर आपको दोनों ग्रिल ऑन रखनी है। इसके बाद आपको टाइम सेट करना है। यहाँ पर मैं 35 मिनट्स का टाइम सेट कर रही हूँ। 35 मिनट्स का टाइम सेट हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी ब्राउनी की बेकिंग होनी शुरू हो गई है। अब मैं आपको ब्राउनी के बेक हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारे ओटीजी का टाइम पूरा होने वाला है। हमारी ब्राउनी फूलकर कितनी ज़्यादा ऊपर आ गई है। टाइम पूरा हो जाते ही मैं अपनी इस ब्राउनी को बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ब्राउनी पूरी तरीके से बेक हो गई है। अब मैं इसको चेक करूँगी। चेक करने के लिए आपको लेनी है वुडन स्टिक। ये देखिए हमारी वुडन स्टिक पूरी तरीके से क्लीन निकली है। इसका मतलब हमारी ब्राउनी पूरी तरीके से बेक हो गई है। मैं अपनी ब्राउनी को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ब्राउनी में कितनी ज़्यादा फुलावट बनकर आई है। मैं अपनी इस ब्राउनी को 10 मिनट्स के लिए ठंडा करने के लिए रखूँगी मोल्ड में। फिर उसके बाद इसे मैं मोल्ड में से बाहर निकालूंगी। ब्राउनी को टीन मोल्ड में रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं अपनी इस ब्राउनी को टीन मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। ऐसा करने से आपकी ब्राउनी के बॉटम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं बनने का है। अब मैं अपनी इस ब्राउनी को फॉइल पेपर के साथ पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रखूँगी। ब्राउनी के ठंडा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, हमारी ब्राउनी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। अब ठंडा हो जाने के बाद अब मैं इसके चारों तरफ के किनारों पर से फॉइल पेपर को हटा रही हूँ।
अगर आपको अपनी ब्राउनी को ऐसे ही खाना है बिना गार्निशिंग के तो आप अपनी ब्राउनी की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ब्राउनी के ऊपर गार्निशिंग करनी है तो गार्निशिंग करने के बाद ही इसकी कटिंग करनी है। आज मैं ब्राउनी के ऊपर सिंपल और आसान तरीके से गार्निशिंग बताने जा रही हूँ। गार्निशिंग करने के बाद आपकी ब्राउनी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगी। ब्राउनी के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए अब मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर मेल्ट डार्क चॉकलेट ली है। यह मेरी मोर्डे ब्रांड की डार्क चॉकलेट है। चॉकलेट को आप माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हैं तो गर्मी के मौसम में 20 मिनट का टाइम सेट करके आपको अपने इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। ज़्यादा टाइम सेट करने से आपकी चॉकलेट जल जाएगी। या फिर आप अपनी इस चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर मेल्ट डार्क चॉकलेट में आपको डालनी है इसमें अमूल क्रीम या फिर घर की मलाई कुछ भी डाल सकते हैं आप। अगर आप घर की मलाई यूज कर रहे हैं तो घर की मलाई आपकी स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए। गनाश बनाने के लिए क्रीम या मलाई रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। क्रीम और मेल्ट चॉकलेट को आपस में मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद हमारी चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो गई है। लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग हमारी चॉकलेट गनाश की कंसिस्टेंसी अभी बहुत ज़्यादा लूज है। अगर आप विंटर में काम कर रहे हैं तो मिक्स करते करते आपकी चॉकलेट गनाश बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। गर्म मौसम होने की वजह से हमारी गनाश बहुत ज़्यादा लूज है। इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। जब तक आपके गनाश की कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक आपको इसे फ्रिज में रखना है। ये देखिए कुछ समय फ्रिज में रखने से हमारी चॉकलेट गनाश की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की है, न तो ये बहुत ज़्यादा लूज है और न ही बहुत ज़्यादा थिक है। गनाश के थिक हो जाने के बाद अब मैं इसको आइसिंग बैग में फिल करूँगी। गनाश को आइसिंग बैग में भरने के बाद मैंने इसके आगे के पॉइंट को हल्का सा कट कर दिया है। अब मैं अपनी इस गनाश से ब्राउनी के ऊपर गार्निशिंग करूँगी। आपको अपनी गनाश से ब्राउनी के ऊपर लंबी लंबी लाइन देनी है। इस तरीके से लंबी लंबी लाइन बनाते हुए आपको अपनी ब्राउनी को पूरी तरीके से कवर करना है। यहाँ पर हमने 75 ग्राम चॉकलेट ली है। आपको फुल रेसिपी के लिए 100 ग्राम चॉकलेट लेनी है और साथ में आपको रूम टेम्परेचर पर 50 ग्राम अमूल क्रीम लेनी है। आपकी ब्राउनी की टॉप लेयर दिखाई न दे इसलिए आपको अपनी ब्राउनी को गनाश से पूरी तरीके से कवर करना है। ये देखिए हमने गनाश से ब्राउनी की टॉप लेयर को कवर कर दिया है। ब्राउनी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ वाइट चोको चिप्स। वाइट चोको चिप्स को गनाश के ऊपर डालना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ डार्क चोको चिप्स। डार्क चोको चिप्स को भी गनाश के ऊपर डालना है। चोको चिप्स डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ गोल्डन पर्ल्स। ये आपको ऑनलाइन या फिर जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड ये केक में यूज होने वाले पर्ल्स है, आप इनको खा सकते हैं। गोल्डन पर्ल से आपकी ब्राउनी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगी। ये सब डेकोरेशन पार्ट्स ऑप्शनल में, आप इनको स्किप कर सकते हैं। आप इन सब की जगह नट्स को रोस्ट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं। ब्राउनी के ऊपर डेकोरेशन करने के बाद अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ब्राउनी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। कि गार्निशिंग करने के बाद आपको इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद हमने जो इसके ऊपर गार्निशिंग की है वह गार्निशिंग पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। अब मैं गार्निशिंग के सेट हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड 1 घंटा हो गया, हमारी ब्राउनी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। इसके ऊपर हमने जो गार्निशिंग की है वह गार्निशिंग भी पूरी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं ब्राउनी की तेज़ धार वाले चाकू से कटिंग करूँगी। फ्रेंड प्रीमिक्स से बनी ब्राउनी आपको खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने वाली है। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ब्राउनी प्रीमिक्स से बनकर तैयार हुई है। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रीमिक्स से बनी ब्राउनी आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट में टेस्टी लगने वाली है। फ्रेंड गर्मी के मौसम में आप अपनी ब्राउनी को फ्रिज में रखें। विंटर के मौसम में आप अपनी ब्राउनी को 4 से 5 दिन आप फ्रिज से बाहर आसानी से रख सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रीमिक्स से बनी ब्राउनी बेकरी स्टाइल बनकर तैयार होती है। ये देखिए फ्रेंड ब्राउनी की कटिंग करने के बाद हमने ब्राउनी की प्लेटिंग कर दी है। आप हमारी रेसिपी से आसान तरीके से ब्राउनी प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्रीमिक्स से बनकर तैयार हो जाने वाली ब्राउनी को अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड प्रीमिक्स से बनी ब्राउनी आपको देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही होगी। ब्राउनी की हाइट देखिए, हमारी ब्राउनी में कितनी ज़्यादा फुलावट बनकर आई है। मैं अपनी ब्राउनी को दबा कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ब्राउनी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे मार्केट में ब्राउनी सॉफ्ट देखने को मिलती है वैसी ही सॉफ्ट ब्राउनी हमारी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड हमने अपने केक प्रीमिक्स की क्लास में वनीला केक प्रीमिक्स और चॉकलेट केक प्रीमिक्स बनाकर तैयार किए हैं। उन दोनों की रेसिपी आप हमारे चैनल पर जाकर केक प्रीमिक्स की क्लास में देख सकते हैं। केक प्रीमिक्स की क्लास में अगर आपको ब्राउनी प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
केक प्रीमिक्स की क्लास में आने वाली न्यू प्रीमिक्स की रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे, बाय बाय।